नमस्कार। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सुदेश नैन अनफिल्टर्ड। अक्सर हरियाणा में जब राजनीति की बात होती है और राजनीतिक दलों में गुटबाजी की बात होती है तो जिक्र होता है कांग्रेस का कि कांग्रेस धड़ों में बंटी हुई है, टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। और आज जो हश्र कांग्रेस का प्रदेश में है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो दूर करने में आला कमान भी नाकाम रहा। लेकिन आज बात जो होगी वो होगी बीजेपी में जारी गुटबाजी की। जी हां, कांग्रेस की गुटबाजी की, धड़ेबंदी की बहुत चर्चाएं होती हैं और बहुत सवाल उठाए जाते हैं। कांग्रेस के सियासी विरोधी भी इस पर बार बार चुटकी लेते हैं और तंज कसते हैं। लेकिन अब बात बीजेपी की हो रही, क्योंकि नया वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं और फिर क्या होता है, क्या पूरा सियासी ड्रामा है, वो समझाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कैसे अब कांग्रेस की राह पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यूं तो अनुशासित पार्टी कही जाती है। यहां पार्टी लाइन पर रहकर ही छोटा बड़ा हर नेता कार्यकर्ता अपनी बात रखता है और इसको लेकर जरूर हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी का आला नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उसकी बड़ी भूमिका है। लेकिन हरियाणा बीजेपी में पिछले लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई जगहों पर ऐसे घटनाक्रम सामने आए, कुछ ऐसी बातें हुई जिससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कांग्रेस की राह पर निकल पड़ी है। गुटबाजी है, धड़ेबंदी है, अब जग जाहिर हो रही है, कई मंचों पर जग जाहिर हो रही है। अब जो ताजा ताजा घटनाक्रम हुआ है उसका सबसे पहले जिक्र हम कर लेते हैं। ये वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो फरीदाबाद का है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, पंजाब के साथ जारी जल विवाद पर सरकार का, हरियाणा का पक्ष रख रहे हैं। और आप तस्वीरों में यह भी देख पा रहे कि उनके अगल बगल में बीजेपी के दो बड़े चेहरे हैं। एक तरफ है केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद की राजनीति का बड़ा चेहरा, प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा है, मोदी कैबिनेट का चेहरा है और मोदी के बेहद करीबी भी है, कद्दावर नेता है। दूसरी तरफ है केंद्र कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के सामने, तभी राजेश नागर भी आपको नजर आ रहे हैं। राजेश नागर ठीक कृष्णपाल गुर्जर के पीछे हैं और तब कुछ वो धीरे से कुछ कहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर उनका हाथ पकड़ के आगे कर देते हैं, खुद पीछे चले जाते हैं और पीछे जाते हुए वो स्क्रीन से, कैमरा से बाहर निकल जाते हैं और उनकी नाराजगी उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही। लेकिन राजेश नागर जो कैबिनेट राज्य मंत्री हैं हरियाणा के, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। लेकिन मुस्कुराहट को भी समझिए, किस तरह की मुस्कुराहट आपको नजर आ रही है, असहज स्थिति है। लेकिन जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री इस बात से अनभिज्ञ हैं, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन विपुल गोयल ये सब कुछ देख पा रहे थे। विपुल गोयल ने कृष्णपाल गुर्जर की जो नाराजगी थी उसको भांपा और उनको बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर फ्रेम से बाहर हो गए और मुख्यमंत्री से दूर हट गए। ये कुछ सेकंड का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पीछे का पूरा घटनाक्रम अब हम आपको समझाते हैं। ये आज ही गुटबाजी नहीं है, फरीदाबाद में धड़ेबंदी है। बहुत मजबूत नेता है कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद की सभी विधानसभा सीटों पर उनका वर्चस्व रहा है। बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है, जब टिकट बंटवारा होता है तो उनकी राय के बिना कोई नाम फाइनल नहीं होता। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद यहां बहुत कुछ बदला है। उनके खिलाफ एक लॉबी तैयार हुई है, एक तिकड़ी तैयार हुई है। ये तिकड़ी है मंत्रियों की तिकड़ी, 3 मंत्रियों की तिकड़ी। ये तिकड़ी है विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री, वहीं राज्य मंत्री राजेश नागर, दूसरे राज्य मंत्री खेल मंत्री यहां पर गौरव गौतम ये तिकड़ी है। और एक तरफ है कृष्णपाल गुर्जर के लोग, उनका पक्ष, उनका गुट, उनके धड़ेबंदी। यूं तो गौरव गौतम कृष्णपाल गुर्जर के बेहद करीबी थे और जब उन्होंने 2014 में चुनाव जीता था लोकसभा का, उस वक्त उन्होंने अपना लोकसभा में गौरव गौतम को जनप्रतिनिधि बनाया था, सांसद का जनप्रतिनिधि बनाया था। और यहां से कहा जाने लगा कि कृष्णपाल गुर्जर गौरव गौतम के राजनीतिक गुरु हैं, पूरा कार्यभार उनको सौंपा था। लेकिन 2024 में टिकट भी उनकी वजह से मिली थी, पर हालात बदलते गए। जब कैबिनेट में 36 साल की उम्र में ही गौरव गौतम को जगह मिल गई, उसके बाद राजेश नागर, विपुल गोयल के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी और दूरियां बढ़ती गई। कृष्णपाल गुर्जर के साथ उनके रिश्तों में दूरियां आ गई। पर्दे के पीछे कहानी क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना तय है कि कृष्णपाल गुर्जर एक तरफ है, दूसरी तरफ है ये तीनों मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम।
और अभी 30 अप्रैल को होडल में मुख्यमंत्री की विधानसभा चुनाव के बाद जो पहली रैली थी, होडल के पलवल से ही गौरव गौतम चुनाव जीतकर आए हैं। होडल में भी बीजेपी के ही विधायक हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को हराकर आए हैं। तो उनको जिम्मा दिया गया था, वो कृष्णपाल गुर्जर खेमे के माने जाते हैं। इन तैयारियों में हमने देखा था कि होर्डिंग से गौरव गौतम के पोस्टर गायब थे, जो बैठ के चल रही थी इस रैली को कामयाब बनाने के लिए। उस रैली में उनकी भागीदारी हमें नजर नहीं आई। जो जिला अध्यक्ष थे वो भी बैठकों से दूर रहे, नदारद रहे। इस सबके पीछे भी यही गुटबाजी, खेमेबंदी साफ तौर पर झलकी थी। सवाल भी उठे थे, जो पूर्व विधायक उन्होंने भी सवाल उठाए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी ड्रामा पूरा हुआ है मुख्यमंत्री के सामने, उससे इस गुटबाजी पर आप कह सकते हैं कि मुहर लग गई है। जो बातें हम बहुत लंबे अरसे से कह रहे थे, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे कि यहां पर एक तिकड़ी है जो पूरी तरह से एक्टिव है। अब कृष्णपाल गुर्जर के किले में सेंधमारी की जा रही है, उनके जो गुट है उसको कमजोर किया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक पक्ष था, एक धड़ेबंदी थी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में। इसके अलावा हमने देखा था जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त किस तरीके से कैबिनेट मंत्री, कद्दावर नेता बीजेपी के, वरिष्ठतम नेता बीजेपी के अनिल विज, उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम लेकर निशाना साधा था। आशीष तायल के बहाने उनकी फोटो जारी कर बकायदा पूछा था कि रिश्ता क्या कहलाता है। असहज स्थिति पैदा हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। उधर मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं, उन पर गैंगरेप का केस दर्ज हुआ, तब भी उन्होंने उनका इस्तीफा मांग लिया था। हालांकि इस पूरे मामले को दबा दिया गया, अंदर निपटा लिया गया, आप ये भी कह सकते हैं। सतीश पुनिया जो बड़े पार्टी के नेता हैं, प्रभारी हैं हरियाणा बीजेपी के, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जाकर अनिल विज से बात कीजिएगा। अनिल विज से बातचीत हुई, करीब 1 घंटे बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उस मुलाकात के बाद अनिल विज ने भी कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि अनिल विज की तरफ से भी कोई ऐसी बयानबाजी सीधे तौर पर नहीं की गई जो सरकार पर, मुख्यमंत्री पर या पार्टी पर किस तरह से निशाना साधती हो। तो वो मामला निपटा लिया गया। लेकिन इसके साथ ये भी साफ हो गया कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एक और पक्ष दिखाते हैं, एक और गुटबाजी दिखाते हैं, एक और गुट बीजेपी के अंदर आपको दिखाते हैं, बताते हैं। वो है केंद्र में एक और बड़े चेहरे, हरियाणा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में उनसे बड़ा चेहरा, उनसे बड़ा कद किसका होगा? तो राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री, सैनी कैबिनेट में अहम चेहरा राव नरबीर सिंह। इनके बीच में बयानबाजी लगातार होती रही है। और चुनाव के वक्त भी हमने देखा था टिकट बंटवारे को लेकर कैसे खींचतान वहां पर हुई थी। आलाकमान के दरबार राव नरबीर पहुंच गए थे, पहले उनके टिकट कटने के पूरे आसार थे, फिर उनको टिकट दिया जाता है, बादशाहपुर से वो चुनाव जीत भी जाते हैं। तो खेमेबंदी बीजेपी में पहले से थी, लेकिन अब ये मंचों से जाहिर हो रही है, दुनिया के सामने साफ तौर पर नजर आ रही है। राव इंद्रजीत सिंह, राव नरबीर, दक्षिण की जो राजनीति है हरियाणा की, उसमें दोनों का ही अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी जगह है। लेकिन ये भी जानते हैं कि अहिरवाल बेल्ट में ये दोनों ही नेता एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, धड़ेबंदी रहती है। अभी जो नगर निकाय चुनाव हुआ था, उस वक्त भी राव नरबीर ने मानेसर से जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ी हुई थी, उनके पति को लेकर तमाम आरोप लगाए थे। कहा था कि इस तरह के लोगों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन सबको मालूम है कि राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन उनको हासिल था, चुनाव जीत भी गए हैं। लेकिन राव नरबीर कोई मौका नहीं छोड़ते उन पर निशाना साधने का। तो ये रही दक्षिण हरियाणा की बात। और तमाम तरीके से हम देखते हैं कि कांग्रेस के तरह ही अब बीजेपी में गुटबाजी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। कुछ और उदाहरण आपको देते, लेकिन कांग्रेस का भी यहां पर जिक्र करेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस को निशाने पर लेते रही। कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी है, ये सब कोई मानता है, लेकिन बीजेपी के अंदर गुटबाजी है, ये बातें नहीं मानी जाती। या आप यूं भी कह सकते हैं कि अनुशासित पार्टी है, वहां पर डंडा चलता है और वहां पर फरमान आते हैं, वहां एक सिस्टम बकायदा है कि आप पार्टी लाइन से हटकर कोई बात नहीं कर सकते। आप इसके पीछे ये भी कह सकते हैं कि आला कमान की मजबूत पकड़ है, आला जो नेतृत्व है वो पूरी पकड़ रखता है अपने नेताओं पर, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं पर, अपने मुख्यमंत्रियों पर, कैबिनेट पर। हमने गाए बगाए कई बार ऐसे किस्से सुने, देखे, जाने, जब अगर थोड़ी सी भी सुर में बेसुर हो जाते हैं, किसी नेता के सुर पार्टी से हटकर या पार्टी के खिलाफ हो जाते हैं, तो कैसे फिर उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको कैसे साइडलाइन किया जाता है, वो कांग्रेस में हमने नहीं देखा। कांग्रेस में
धड़ेबंदी हुड्डा गुट है, उसके अलावा किरण चौधरी जो छोड़ चुकी है, बीजेपी जा चुकी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये तो हमने देखा था। और छोटे छोटे हर विधानसभा क्षेत्र में आपस में कांग्रेस के नेता उलझे हुए हैं। लेकिन अब बीजेपी को देखकर भी लग रहा है कि बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो ही देख लीजिएगा, किस तरह से दो कद्दावर नेता यहां पर है। नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मीडिया के सामने बात रख रहे हैं, लेकिन यहीं पर कृष्णपाल गुर्जर को कैसे पीछे किया जाता है। हालांकि ये भी यहां पर कहा जा सकता है कि कृष्णपाल गुर्जर खुद पीछे हटे, लेकिन जो स्थिति है वो आप तस्वीरों में बखूबी जान सकते हैं कि बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी थी, जो नाराजगी थी नेताओं के बीच में, अब वो अंदर नहीं रही है, अब बाहर आ चुकी है, दुनिया के सामने आ चुकी है। देखना सिर्फ अब इतना है कि बीजेपी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से या प्रदेश नेतृत्व की तरफ से इस गुटबाजी को, इस धड़ेबंदी को कैसे ठीक किया जाता है। क्या इन नेताओं में सुलह की कोशिश की जाएगी या फिर बीजेपी कांग्रेस की राह पर आगे बढ़ते हुए ही अपना नुकसान कराएगी।